अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। एक्सरसाइज नंबर है 1.4। इसके जो लास्ट क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, वो हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किए थे। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये है एवेलुएट। हमने करना है, ये सारे क्वेश्चंस मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स मैंने लिख लिए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इनको हम सॉल्व करेंगे 1 बाई 1। इसका पार्ट फर्स्ट है, उसको हम करते हैं सॉल्व, जिसकी वैल्यू हमारे पास 1/3 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई हो रहा है 6/5 प्लस 2/3 के साथ। तो इसको हम करते हैं सॉल्व। इसका पार्ट फर्स्ट है, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 1/3 प्लस 3/4 और मल्टीप्लाइड हो रहा है 6/5 प्लस 2/3 के साथ। यहाँ पे क्वेश्चन में देखें, ये इसका फर्स्ट पोर्शन है क्वेश्चन का और ये इसका सेकंड। तो पहले इसको फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, उसके साथ ही हम सेकंड को सॉल्व करेंगे। जो दोनों का आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद उसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले इसका लेंगे एलसीएम। ये ऑड नंबर है, इसका डिनोमिनेटर और यहाँ पे 4 है जो कि इवन नंबर है। तो हमने क्या करना है, जब दोनों फ्रैक्शंस का एक का ऑड हो और दूसरे का इवन हो, तो हमने क्या करते हैं, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते थे। तो हमने दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 4 3 12। अब 3 का जो नोमिनेटर है वो 1, वो हमने लिखा और मल्टीप्लाइड किया। 3 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, 12 आ जाए। अगर 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 आ जाए, तब वही 4 हमने यहाँ पे लिख लिया। प्लस का साइन लगाया, ये 3 लिखा, और 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, वही हमने 3 यहाँ पे लिख लिया। इनको किया हमने ब्रैकेट में, मल्टीप्लाइड का साइन लगाया और इस वाले पोर्शन को हमने किया सॉल्व। ये भी देखें, ये भी दोनों जो हैं 5 और 3 डिफरेंट हैं। 2 से ना डिवाइड हो रहे हैं, ना 3 से डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 15। अब हमने ये 6 लिखा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आता है, वही 3 हमने यहाँ पे लिख लेना है। प्लस का साइन लगाया, 2 लिखा। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आता है, वही 5 हमने यहाँ पे लिख लेना है। नेक्स्ट इसको सॉल्व किया, 4 1 4 प्लस 3 3 9 डिवाइडेड बाय 12। मल्टीप्लाई किया, 6 3 18 प्लस 5 2 10 डिवाइडेड बाय 15। इसको मज़ीद सॉल्व किया हमने, 9 और 4 13 ओवर 12 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखें 18 और 10 28 ओवर 15। अब हम इनको जो हमारे पास अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई या डिवीजन हो तो हम क्या करते हैं, उनकी आपस में कटिंग करते हैं। प्लस माइनस तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, और जब मल्टीप्लाई या डिवीजन हो जाए तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में कट करेंगे। तो देख लें ये कट हो रहे हैं, तो इनको हम कर देते हैं कट। ये 2 से हो रहा है, 6 2 12 और 2 1 2 4 2 8। अब मजीद ये कट हो रहा है, 3 2 6 और 7 2 14। तो अब हमने क्या करना है, देखना है मज़ीद इसको, अगर ये मज़ीद कट हो रहे हैं तो हमने इनको मज़ीद कट कर देना, अदरवाइज़ हम इनको मल्टीप्लाई करके इनका आंसर लिख देंगे। अगर ये 7 है, यहाँ पे 13 है, 3 है और 15 है, ये मज़ीद कट नहीं हो रहे, तो हम क्या करेंगे, 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 15 को 3 से, यानी कि नोमिनेटर को नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 को 13 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 13 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 91 आ गया। और यहाँ पे 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 15 3 45। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर।
इसका पार्ट 2 देखते हैं हम। पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 2/5 मल्टीप्लाइड बाय -10/7 प्लस -7/2 प्लस इंटू -3/5। वेरी सिंपल। सबसे पहले जो है इसकी ये ब्रैकेट जो है, जो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, इसको खोलेंगे। इसको खोलने के लिए हमने इसको लिखा 2/5 मल्टीप्लाइड बाय, ये ब्रैकेट खुल गई तो आ गया -10/7, अंदर वाली ब्रैकेट खुल गई, प्लस यहाँ पे हमने लिखा, अब ये जो अंदर वाली ब्रैकेट है इसको खोलेंगे, प्लस -7/2, ये प्लस लिखा, इंटू -7/2, ये प्लस का साइन लगाया, और ये हमने प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस नहीं आएगा, प्लस माइनस हमने डायरेक्ट इसको खोल लिया, -3/5 हो जाएगा। अब इसको हमने किया सॉल्व। यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये कटिंग हो रही है, ये मल्टीप्लाइकेशन का साइन है, तो इट मीन्स ये आपस में कट कर देंगे इनको। 5 1s are 5, 5 2s are 10, और ये माइनस का 2 है, और ये 2 ये होगा माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 7 1s are 7। माइनस का 4, 2 2s are 4, माइनस का 4, 7 1s are 7, प्लस इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसका लेंगे हम एलसीएम, क्योंकि ये माइनस हो रहे हैं, इसका लेंगे हम एलसीएम। 5 2s are 10, 10 हमारे पास आ गया एलसीएम। ये -7 हमने लिखा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 10 आता है, वही 5 हमने यहाँ पे लिख लिया, माइनस का साइन लगाया, 3, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है, वही 2 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमारे पास आ गया -4/7, प्लस इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया -35, क्योंकि ये माइनस का 7 है तो ये माइनस का साइन आएगा, -3 2s are 6 डिवाइडेड बाय 10। अगेन सॉल्व किया, -4/7 और -4/7 प्लस, यहाँ पे देखें ये माइनस का 35 है और ये माइनस का 6 है, साइन माइनस का आ जाएगा, बट ये हो जाएंगे आपस में प्लस। 35 और 6 41/10। इसको हमने मज़ीद सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया -4/7 प्लस माइनस माइनस 41/10। अब ये देख लें कटिंग हो रही है तो इनकी मज़ीद कटिंग कर दें, अदरवाइज़ आप इनको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, ये माइनस का साइन है तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे एलसीएम आएगा। तो एलसीएम लिया हमने, 10 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 70 हमारे पास आ गया एलसीएम। ये माइनस का 4 लिखा हमने, 7 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 आता है, वही 10 हमने यहाँ पे लिख लिया, -41 लिखा। अगर 10 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 7s are 70 होता है, वही 7 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको किया हमने सॉल्व, तो 10 को 4 से मल्टीप्लाइड किया तो माइनस का आ जाएगा हमारे पास 40, और -41 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 41 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 287 डिवाइडेड बाय 70 यानी कि 70। अब हमने इसको सॉल्व किया, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, साइन आ जाएगा माइनस का, बट ये हो जाएंगे आपस में प्लस। 287 प्लस 40, 287, तो 287 प्लस किया हमने 40, 327, माइनस का आ जाएगा 327 डिवाइडेड बाय 70, ये हमारा आ जाएगा आंसर। पार्ट 3 है जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब इसको हम करते हैं सॉल्व।
यहाँ पे देखें तो हमारे पास आ जाएगा जी ये 6/11। अब मैं इसको डायरेक्ट खोलूँगा, माइनस को जब इस ब्रैकेट के साथ खोलेंगे तो वो नेक्स्ट माइनस जो 2 के साथ माइनस है वो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया प्लस का साइन 2/55। इसी तरह मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया 7/5। ये प्लस को माइनस से मल्टीप्लाइड किया, प्लस माइनस माइनस 3/10। अब नेक्स्ट इसको किया हमने तो ये 11 है और ये 55 है, यहाँ पे 5 और 10 है, तो हमें यहाँ पे इनका प्रॉपर एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 11 और 55 का एलसीएम निकालता हूँ। 11 एंड 55। तो यहाँ पे देखें तो सबसे पहले इसको 5 से कर लें। 11 एज इट आ गया और 11 5 ज़ार 55। फिर 11 से करें 11 1 ज़ार 11 और 11 1 ज़ार 11। तो हमारे पास आ गया 5 एंड 11 इक्वल टू 50। 11 को 5 से मल्टीप्लाई करें 55 हमारा आ गया एलसीएम। और यहाँ पे 5 और 10 है तो इसका भी हम एलसीएम लेंगे 5 एंड 10 का। 2 से मल्टीप्लाई करें तो 5 एज इट आ गया, 5 2 ज़ार 10। 5 से मल्टीप्लाई करें 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5। 2 एंड 5, 2 5 ज़ार 10। 10 हमारा आ गया यहाँ पे एलसीएम। चले हैं जी, हमने ये दोनों का जो राइट एंड लेफ़्ट दोनों का हमने क्या किया, एलसीएम निकाल ली है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इस वाले पोर्शन का हमारे पास एलसीएम आया था, यहाँ पर देखें 55, वो हमने एलसीएम लिखा। 6 लिखा हमने। 11 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 5 ज़ार 55 होता है, वही 5 हमने यहाँ पे लिख लिया। प्लस 2 लिखा हमने। 55 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 55 आता है, वही 1 हमने यहाँ पे लिख लिया। इस तरह इसका जो एलसीएम आया था वो हमारे पास आया था 10, वो हमने लिखा एलसीएम 10। 7 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है, वही 2 हमने यहाँ पे लिख लिया। -3। 10 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 1 ज़ार 10 होता है, वही 1 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको हमने मज़ीद किया सॉल्व तो हमारे पास आ गया, यहाँ पे देखें 6 को 5 से मल्टीप्लाइड किया, 6 5 ज़ार 30 प्लस 2 1 ज़ार 2 डिवाइडेड बाय 50 एंड 5। मल्टीप्लाइड किया 7 को 2 से मल्टीप्लाइड किया, 7 2 ज़ार 14 माइनस 3 1 ज़ार 3 डिवाइडेड बाय 10। 30 में 2 ऐड किए तो हमारे पास आ गया 32 डिवाइडेड बाय 55 मल्टीप्लाइड बाय 14 में से 3 माइनस किए तो 11/10। अब इसको सॉल्व कर लें। 11 1 ज़ार 11, 11 5 ज़ार 55 और यहाँ पे देखें 5 2 ज़ार 10, 16 2 ज़ार 32। अब हमारे पास नोमिनेटर में हमारे पास आया 16 और 1 और डिनोमिनेटर में 5 एंड 5। तो दोनों को मल्टीप्लाइड किया, 16 को 1 से मल्टीप्लाइड किया तो 16 डिवाइडेड बाय 5 5 ज़ार 25। हमारा आंसर आ गया 16/25। नेक्स्ट है इसका पार्ट 4। उसकी वैल्यू हम लिखते हैं यहाँ पे। हमारे पास पार्ट 4 की वैल्यू है 22/-9। 22/-9 मल्टीप्लाइड हो रहा है -6/11 से, -6/11 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे -6/11 जो है वो स्मॉल ब्रैकेट में है, जिसको हमने स्मॉल ब्रैकेट में लिखा। उसके बाद है माइनस इंटू 3/22 और ये मल्टीप्लाइड हो रहा है 8/11 से।
इसको दफ़ा इसको रीचेक करते हैं। 22/-9 मल्टीप्लाइड बाई -6/11 और फिर -3/22 मल्टीप्लाइड बाई 8/11। ये हमारे पास क्वेश्चन पार्ट 4 का। इसको हम करेंगे सॉल्व। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो माइनस है डिनोमिनेटर के साथ, इसको हमने ऊपर लेके जाना है नोमिनेटर के साथ। तो हमारे पास हो जाएगा -22/9 मल्टीप्लाइड बाय, ये हमने ब्रैकेट खोली, हमारे पास आ गया -6/11 और यहाँ पे हमारे पास आ गया -3/22 मल्टीप्लाइड बाय 8/11। अब ये देखें यहाँ पे इनको ये मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है, तो इनको हम क्या करेंगे, कट करेंगे। 11 1s are 11 और 11 2s are 22 और यहाँ पे ये 3 से कट हो रहा है। 3 2s are 6 और 3 3s are 9। नोमिनेटर में हमारे पास क्या लिखा, वो हम इसको सेपरेटली करके लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास बचा -2, यहाँ पे बचा हमारे पास -2 यहाँ पे बचा, यहाँ पे हमारे पास आ गया 3 और यहाँ पे हमारे पास आ गया 1। आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपकी सहूलत के लिए यहाँ पे मैंने इसको सेपरेट करके लिख दिया है। मैंने इसका साइन लगाया। अब इसको करते हैं सॉल्व। 4 2s are 8, 11 2s are 22। अब ये मज़ीद कट नहीं हो रहे, तो हमारे पास आ गया 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया। चलो लिख लेते हैं इसको भी। यहाँ पे हमारे वाला यहाँ पे आ गया 3/11 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 4/11। अब इसको मज़ीद सॉल्व किया। 2 2s are 4, माइनस माइनस प्लस हो गया। 2 2s are 4 और 3 1s are 3, -4 3s are 12, 11 11s are 121। 11 को मल्टीप्लाइड किया 11 के साथ, तो आ गया 121, 120 एंड 1। अब इसको हम करते हैं मज़ीद सॉल्व। ये माइनस का साइन है, तो हम क्या लेंगे, एलसीएम। 3 और 1 to 1 का एलसीएम लेते हैं हम। चेक करते हैं इसका एलसीएम कितना आएगा। 3 एंड 1 to 1, 1 to 1 को देख लेते हैं कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। 1 to 1 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 to 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो हमारा आ जाएगा एलसीएम। अगर आपने इनका, आपको इस बात का नहीं पता चल रहा कि आपने इसका एलसीएम कैसे लेना है, तो आपने क्या करना है, सिंपल जो हम जिस तरह हम एलसीएम निकालते हैं, 3 और 1 to 1 को एक टेबल में रखना है। 3 से करके देख लें, ये 3 1s are 3 और 1 to 1 को 3 से डिवाइड करके देखें तो होता है। 1 to 1 डिवाइड किया 3 से, तो ये नहीं हो रहा, इसलिए 1 to 1 एज इट आ जाएगा। अब ये इसको करेंगे 1 to 1 से, 1 एज इट आ गया। तो 1 to 1 को डिवाइड किया 1 to 1 से, तो 1 आ गया। इट मीन्स के 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 to 1, तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने के साथ। 1 to 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 363। 363 हमारे पास एलसीएम आ गया, वो हमने लिखा यहाँ पे। अब 4 को लिखा, 3 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 361 आ जाए। ऑब्वियसली हम 3 को 121 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 363 आता है, इसलिए हमने 1 to 1 यहाँ पे लिखा, -12 लिखा। और 1 to 1 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 363 आ जाए। वही 1 to 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 360 आया था, 363 आया था, वही हमने 3 यहाँ पे लिख लिया। दोबारा इसको रिपीट करता हूँ। हमने एलसीएम लिया, 1 to 1 को 3 से मल्टीप्लाइड किया, तो हमारे पास आया एलसीएम 363। अब हमने ये 4 लिखा। अब 3 को हमने 1 to 1 से मल्टीप्लाइड किया था, तो हमारे पास 363 आया था, वही 1 to 1 हमने यहाँ पे लिख लिया। -12 लगाया। अब 161 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 363 आता है, वही 1 to 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई किया, तो वही 3 हमने यहाँ पे लिख लिया। तो अब हमने इसको किया, 1 to 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 to 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 484। 484 -12 को 3 से मल्टीप्लाइड किया तो 36
डिवाइडेड बाय 360 एंड 3। अब हमारे पास आ गया 484 माइनस 36। 484 में से हमने क्या करना है, माइनस 36 को माइनस करना है। 484 माइनस किया 36 इज इक्वल टू 448। हमारे पास आ गया 448 डिवाइडेड बाय 363। तो ये मज़ीद कटिंग नहीं हो रही, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये हमारा आंसर 448 ओवर 363। ये था हमारा क्वेश्चन पार्ट नंबर 4। ये पार्ट 5 जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख ली है ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। इसको हमने किया सॉल्व। यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम। इसको एलसीएम लेने से पहले हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट को पहले ख़त्म करते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन को, ताकि हम एक ही साथ दोनों का एलसीएम ले सकें। तो इसको हमने एज इट लिख लिया, 11 ओवर 12 माइनस 5 ओवर 36, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाइड किया, माइनस 2 ओवर 7 माइनस माइनस प्लस 5 ओवर 4। जितने मैंने ब्रैकेट हमने क्या की, कम कर दी। अब हम लेंगे इसका एलसीएम 12 और 36 का। यहाँ पे हमने लिया 12 एंड 36 का एलसीएम। तो देखते हैं ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो 2 से कर देंगे। 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 16, 8 2 ज़ा 16, यानी कि 18 2 ज़ा 36 होता है। नेक्स्ट फिर 2 से जा रहा है, 3 2 ज़ा 6, 9 2 ज़ा 18, फिर 3 से जा रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 से जा रहा है 1, 3 1 ज़ा 3। तो हमारे पास एलसीएम में क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 3 ज़ा 9, इसको कर लें 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। तो हमारे पास एलसीएम हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 36। यहाँ पे एलसीएम हमारे पास आ गया 30 एंड 6। एलसीएम लिखा हमने 36, ये नोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है 11, वो हमने लिखा। 12 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 36 आ जाए 3 से, 12 3 से 36 होता है, वही 3 हमने यहाँ पे लिख लिया, माइनस 5, और ये 36 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आता है, वही 1 हमने यहाँ पे लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाय। अब इसका एलसीएम लेंगे, ये दोनों एक ऑड है और एक इवन है, तो इस इट मीन्स हमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 20 एंड 8, माइनस 2 लिखा हमने। 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया था, वही 4 हमने यहाँ पे लिख दिया, प्लस का साइन लगाया, 5 लिखा। 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया था तो 28 आया था, वही 7 हमने यहाँ पे लिख दिया। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 33, माइनस 5 1 ज़ा 5 डिवाइडेड बाई 36, मल्टीप्लाइड किया, 4 2 ज़ा 8 माइनस का 8 प्लस 7 5 ज़ा 35 डिवाइडेड बाई 28। अब इसको हमने जी शॉर्ट किया, 33 में से 5 को माइनस किया 28 डिवाइडेड बाई 36 और मल्टीप्लाइड किया, ये प्लस का 35 है, ये माइनस का 8 है, तो हम क्या करेंगे, साइन प्लस का आएगा, 35 में से 8 को माइनस कर देंगे, 35 माइनस 8 इज इक्वल टू 27, प्लस का 27 आ जाएगा, 27 डिवाइडेड बाई 20 एंड 8। तो इसको हमने अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, इट मीन्स कि इनकी कटिंग कर दें। ये 28 है, यहाँ पर भी 28 है, तो 28 1 ज़ार, यहाँ भी 28 1 ज़ार। अब यहाँ पे 27 है और यहाँ पे 36 है, जो कि 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6 और 9 3 ज़ार 27,
अब ये अगेन 3 से हो रहे हैं, 3 3 ज़ार 9 और 4 3 ज़ार 12। तो नोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1। तो हमारे पास आंसर आ गया 3 को 1 से मल्टीप्लाइड किया, 3 1 ज़ार 3 डिवाइडेड बाय 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 4, 3 ओवर 4 क्या हो गया हमारा आंसर। वेरी सिंपल। पार्ट 6 है जिसकी वैल्यू मैंने लिख ली है, तो इसको हम करते हैं सॉल्व। ये है 8 ओवर -5 -7 ओवर 10 मल्टीप्लाई हो रहा है -3 ओवर 25 प्लस 1 ओवर 4 के साथ। तो हम ये 8 ओवर -5 है, तो -5 जो है, जो माइनस का साइन है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। इसको हमने किया सॉल्व। यहाँ पे आ गया -8 ओवर 5 -7 ओवर 10। जब भी आपका साइन जो है डिनोमिनेटर के साथ माइनस हो तो आपने क्या करना है, इसको नोमिनेटर के साथ ले जाना है। यहाँ पे मल्टीप्लाइड किया -3 ओवर 25 प्लस 1 ओवर 4। यहाँ पे ये देखें माइनस हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो दोनों का क्या होगा, दोनों का एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लेते हैं 5 और 10 का। 5 और 10 का एलसीएम लिया। 10 जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, तो पहले 2 से कर लें। 5 ऐसे आ गया, 5 2 ज़ार 10, 5 से कर लें, 5 1 ज़ार 5 एंड 5 1 ज़ार 5। तो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 5 2 ज़ार 10। एलसीएम इस वाले पोर्शन का आ गया 10, -8 लिखा, 5 2 ज़ार 10, वही 2 हमने यहाँ पे लिख लिया, माइनस का 7 लिखा हमने, और 10 1 ज़ार 10, वही 1 हमने यहाँ पे लिख लिया, मल्टीप्लाइड किया। अब यहाँ पे देखिए 24 है और 25 है सॉरी, और यहाँ पे 4 है, दोनों डिफरेंट हैं, एक ऑड है और एक इवन है। तो हमने क्या करना है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा एलसीएम आ गया 100। अब ये हमने -3 लिखा, 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आया था, वही 4 हमने यहाँ पे लिख लिया, प्लस ये 1 लिखा हमने। 4 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आया था, वही 25 हमने यहाँ पे लिख लिया। -8 को 2 से मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास आ गया माइनस का 8 2 ज़ार 16 -7 1 ज़ार 7 डिवाइडेड बाई 10, मल्टीप्लाइड किया, माइनस का आ गया हमारे पास 4 3 ज़ार 12, माइनस का 12 प्लस 25 1 ज़ार 25 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको हमने मज़ीद शॉर्ट किया तो हमारे पास ये माइनस का 16 है और ये माइनस का 7 है, तो साइन आ जाएगा माइनस का, बट ये हो जाएंगे आपस में प्लस। 16 और 7 प्लस हो गए 23 ओवर 10, मल्टीप्लाइड किया, ये प्लस का 25 है और ये माइनस का 12 है, वैल्यू बड़ी है प्लस वाली 25, तो साइन आएगा प्लस का और ये हो जाएंगे आपस में माइनस। 25 में से 12 13 ओवर 100। अब ये देख लें, हमारे पास आ गया -23 ओवर 10 मल्टीप्लाइड बाय 13 ओवर 100। अब इसको मज़ीद शॉर्ट कर लें, अगर कटिंग हो रही है तो चेक कर लेते हैं। ये 13 है, ये 23 है, तो ये वो वैल्यूज़ हैं जो अपने अलावा किसी से डिवाइड नहीं होती, इसलिए ये कटिंग नहीं होगी। नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -23 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, माइनस का हमारे पास 23 मल्टीप्लाई किया हमने 13, हमारे पास आया 299 माइनस का 299 डिवाइडेड बाय 100 को 10 से मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास आ गया 1000। हमारा आंसर आ गया -299 डिवाइडेड बाय 1000। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसको हमने किया सॉल्व। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक का बटन ज़रूर हिट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।